पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। जैन हैं हम जिन शासन महावीर शासन के युग में रहते हैं हम। जैन हैं हम, तप त्याग अहिंसा दर्शन इन राहों को अपनाते हम। जैन हैं हम, इसी राह पर चलकर कुछ मुनि और आर्य का बन जाते। कठिन साधना होती उनकी, हंसकर वो सब सह जाते। सतत प्रयास करके वो आचार्य पदवी को पाते। उनके मुख से प्रवचन सुन हम भी जिन लाभ को पाते। आत्मसुख और शांति मिलती जब दर्शन को जाते। उन्हीं के दर्शन मात्र से हम अपना कल्याण कराते। जीव दया दिखलाकर वो जिन दीक्षा को है पाते। इसी राह पर चलकर वो औरों को भी सिखलाते। जैन हैं हम, जिन शासन हमसे ही तो रहेगा। जिन वाणी की राह पर चलकर मोक्ष का द्वार खुलेगा। हम हैं जैनी, इसी बात का गर्व हमें है करना। राहों पर महावीर की चलना, राहों से कभी न हटना। तप त्याग अहिंसा दर्शन इन राहों को अपनाते हम। जैन हैं हम, जिन शासन महावीर शासन के युग में रहते हैं हम। जैन हैं हम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री क्षमा सुधा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। हम सभी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। जीवन में प्रसन्न रहना बड़ा महत्वपूर्ण की बात होती है। संसार में हर प्राणी कभी प्रसन्नता से जीवन जीता है तो कभी खिन्नता से जीवन जीता है। जीवन में कभी हर्ष होता है तो कभी जीवन में विषाद होता है। सवाल सदा बहार प्रसन्न रहने का है। प्रसन्नता हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से रहती है, पर हम खुद दुखी खिन्न या अप्रसन्न होते रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी ने आपके बारे में प्रसन्नता के दो शब्द सुना दिए तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई तुम्हारे बारे में टीका टिप्पणी करके चला जाता है तो तुम खिन्न हो जाते हो। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, किसी के कहने से प्रसन्नता और खिन्नता तुम्हारे जीवन में आती है तो तुम्हारी बागडोर किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में कि सामने वाले के हाथ में? बोलो। तो सामने वाले के हाथ में आपने अपना जीवन सौंप दिया। जो आनंद जीवन का तुम्हें अपने आप में लेना चाहिए था, वो आनंद तुमने दूसरों को दे दिया। अब क्या करना है? हमें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखना है। तो हम स्वयं ही दुखी होते हैं, स्वयं ही हम खुश होते हैं, स्वयं ही प्रसन्न होते हैं और स्वयं ही अप्रसन्न होते हैं। थोड़ा हम विचार करें। प्रसन्नता के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं होती है, पर अप्रसन्नता, खिन्नता या क्षोभ किसी ना किसी निमित्त की वजह से हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। एक पागल व्यक्ति होता है और एक समझदार व्यक्ति होता है। पागल व्यक्ति किसी से प्रभावित नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में जीता है। जहां रहना वहां रहता है, जो खाना वो खा लेता है,
जितना खाना उतना खाता है, जहां घूमना घूमता, ऑल इंडिया परमिट उसका रहता है। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती है। सही जिंदगी तो वही जीता है। और आप लोग प्रसन्नता के साधन जुटाने के बाद भी जीवन में वो सुख और सुकून नहीं आता है जो यथार्थ में होना। हम लोग सब क्या हैं? पागल हैं। अपनी मस्ती में जीते हैं, अपनी दुनिया में जीते हैं और रात दिन पापों को गलाने का पुरुषार्थ करते, इसलिए पागल हैं। और हम पागल ही अच्छे हैं। बात समझ में आ रही? कोई आपसे पागल कह के चला जा तो आप शांत रहोगे? उसने एक बार आपसे पागल कहा, आप उसे ना जाने हजारों बार पागल कहते हो। उसने मेरे को पागल कहा, समझ क्या रखा है उसने? उसकी ताकत क्या थी मुझे पागल कहने की? मैं अभी उसको पागल कहने का मजा चखाता हूं। उसने समझ क्या लिया? मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए पागल कह रहा है। एक बार उसने विनोद भाव में पागल कह दिया और आपने उसको सैकड़ों बार पागल बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पागल वो है कि आप हो? बात समझ में नहीं आई? बोलो कमलेश जी, बड़ा पागल कौन है? एक बार कहने वाला कि सैकड़ों बार कहने वाला? जो सैकड़ों बार कह रहा है वो सबसे बड़ा पागल है। और अध्यात्म शास्त्र ये कहते हैं, जो पापों को गलाए वो पागल। पा यानी पाप, गा यानी गलाने वाला, वो पागल सबसे बड़ा होता है। जो अपने निस दिन पापों को गलाने में तत्पर रहता है, उद्यम करता है। आप 12 भावनाओं में पढ़ते हैं, जौलो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना। यानी जब तक हमारे लिए मोक्ष ना मिले तब तक हमारा पुरुषार्थ जारी रहना चाहिए। जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक हमें चलते रहना चाहिए। चरे बेती चरे बेती चरे बेती चरे बेती। कब तक? जब तक मुक्ति ना मिले तब तक। यहां पर स्वाध्याय मंडल आज आया हुआ है जयपुर का। बड़े सुंदर इंद्रों की तरह, जैसे स्वर्ग में देव होते हैं, मुकुट लगा करके, रत्नों की माला पहन करके बड़े सुशोभित होते हैं, ऐसे आज के ये पुण्यार्जक बड़े सुशोभित हो रहे हैं। इन सब का पुण्य है कि जैन धर्म मिला, जैन घर मिला, जैन कुल मिला और वो देश मिला जहां पर धर्म की निरंतर आराधना उपासना होती रहती है। ऐसे कुल में, ऐसे देश में, ऐसे वंश में, ऐसे अंश में, ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। जिनका जन्म जन्मांतरों का पुण्य संचित होता है, वही ऐसे कुल में अपने आप को जन्म लेने का सौभाग्य पाता है। वे लोग बड़े सौभाग्यशाली है, जन्म लेते ही उच्च कुल के अधिकारी बन जाते हैं। और वे लोग बड़े दुर्भाग्य अभागे हैं जो जन्म तो लिया है पर नीच कुल में जन्म लिया है। कल हम सभी स्वाध्याय कर रहे थे, एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में, परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनो भावने च नीचेर गोत्रस्य। नीच गोत्र का यदि बंद करना हो तो ये उपाय करो। क्या उपाय है? दूसरों की निंदा करना शुरू कर दो। स्वाध्याय मंडल, नीच गोत्र का यदि बंद करना चाहते हैं तो दूसरों की निंदा करना शुरू करो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अपनी प्रशंसा शुरू कर दो करना, नीच गोत्र का बंद होगा। दूसरों के अंदर जो गुण हैं उनको ढांकना शुरू कर दो,
तीसरी शर्त इससे नीच गोत्र का बंध होगा। और दूसरों के अंदर जो अवगुण हैं उनको उजागर करना शुरू कर दो, ये चौथी शर्त है। इससे नीच गोत्र का बंध होता है। और कहा है नीच गोत्र का कब बंध होता है? जब तुम इस तरह के कार्य करोगे और तुम्हारा गुण स्थान भी दूसरा हो जाएगा। जब भी बंद होगा नीच गोत्र का तो दूसरे गुण स्थान में ही बंद होगा। हम मनुष्य पर्याय को पाया है, उच्च कुल को पाया, तो ऐसा हमने क्या किया होगा कि आज हम उच्च कुल में प्राप्त हुए हैं? दूसरों की प्रशंसा की होगी, पहली शर्त है। तद विपरीतम विपर्यस्य चोत्रस्य, यदि तुम्हें उच्च गोत्र का बंद करना है तो ये उपाय करो, दूसरों की प्रशंसा करना शुरू कर दो आज से। अभी तक जो किया हो गया, जाने दो। यदि आयु गोत्र बंधा नहीं होगा तो जब भी बंधेगा तो उच्च गोत्र बंधेगा। कैसे बंधेगा? दूसरों की प्रसन्नता करना शुरू कर दो, अपनी निंदा करना शुरू कर दो। अरे अपनी निंदा, ये तो हमने कहीं शास्त्र में सुना पड़ा नहीं, और अपनी निंदा कैसे करूं, वो भी अपने मुख से। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कहता हूं, दूसरों की प्रसन्नता करना शुरू कर दो, प्रशंसा, और अपनी निंदा करना शुरू कर दो। पापेष्टैन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लो बिना। ये किसको सुनाते? भगवान को। मैं पापी हूं, मैं दुरात्मना हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं, मैं माया भी हूं, और कोई तुमसे कह दे बड़ा मायाचारी है तू, तो झगड़े हो जाएं, कोर्ट कचहरी हो जाए, तो गोलियां भी चल जाएं। उसने मुझे मायाचारी कहा है, माया भी कहा है। और रोज हम प्रतिकरण में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पापेष्टैन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्मयन निर्मितम। मैं माया भी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं अनेक प्रकार की उपमाएं दी जा रही हैं, स्वयं अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। तो मैं कह रहा था, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, खिन्नता, क्षोभ किसी न किसी निमित्त से होते रहते हैं, उसकी वजह होती है। किसी न किसी वजह से ये सब हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं। तो अपने आप को प्रसन्न रखना है तो स्वभाव में रहो, आपे में रहो। अपने निज स्वभाव में रहने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, आप दूसरों से जितने प्रभावित होगे उतने जीवन में दिक्कत परेशानियां आएंगी। कभी सामने वाले ने तुम्हारे हित की बात कर दी तो अच्छा लगा, तुम्हारे बारे में अच्छे दो शब्द कह दिए तो समझते कि यही हमारा सबसे अच्छा हितैषी है, मित्र है। और जब कभी उसने तुम्हारे बारे में गलत कुछ बोल दिया, सामने तो बोल नहीं पाएगा, पीछे ही बोला जाता है। पर संत कहते हैं, यदि तुम्हें किसी की प्रसन्नता करना है तो पीठ पीछे करो, बुराई सामने करो। बुराई सामने करोगे, समझ जाएगा सामने वाला, सुधर जाएगा। और पीठ पीछे उसकी प्रसन्नता करोगे, प्रशंसा करोगे, तो उसको कभी अहंकार नहीं आएगा। हम इससे विपरीत करते हैं, दूसरों की प्रशंसा मोह पर करते वो भूल जाता है, देखो मेरी अच्छी प्रस्तावना हो रही, मेरा अच्छा चल रहा है, लोग कितना मेरे चाह रहे हैं, कितना मेरे को सुन रहे हैं, लोग मेरे आगे पीछे, ये सब अहंकार के कारण हैं। और बुराई जब भी करना है सामने करो, गलती की सुधार हो सकती है, व्यक्ति समझ सकता है। और स्वभाव में रहने के लिए क्या करें फिर? प्रभाव से बचो। अम्मा, प्रभाव से बचे। हम प्रभाव में आ जाते हैं तो स्वभाव को खो देते हैं, खो जाता है।
विभाव आ जाता है, और जहाँ विभाव आता है वहाँ फिर दुख आता है, वहाँ क्षोभ आता है, वहाँ अशांति आ जाती है, वहाँ अप्रसन्नता आ जाती है। अपने अंदर वह भाव जगाने की जरूरत है। स्वभाव में आए चीज़ें तो अपने आप हिसाब से चलती रहती हैं, आती रहती हैं, चली जाती हैं। हमारा चीज़ों पर या चीज़ों पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन चीज़ों के मध्य रहते हुए हम अपने आप को स्वभाव में टिका सकते हैं, और स्वभाव में टिका के अपने आप को सदाबहार प्रसन्न रख सकते हैं। 4 बातें आप सबसे करूंगा। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, थोड़ा सा समय अपना शेष है, क्योंकि मेरा ये जो उपदेश होता है मात्र 40 मिनट का होता है। 40 मिनट में मुझे अपनी पूरी बात आपके सामने रखना है। कोई आदमी सो रहा हो गाढ़ निद्रा में और सपने में देखता है कि जिस घर में आग लग गई है, और इस तरह से आग लगी हुई है, इस तरह से आग कि उसका पूरा का पूरा घर जलने लगा है, और सपने में देख रहा कि घर बहुत तेजी से जल रहा है, उसकी लपटें उसके कमरे तक सामने आने लगी हैं, और मकान पूरा जल रहा है। उसका कमरा भी जलने लगा, पर्दे भी जलने लगे, खिड़कियां भी जलने लगी, उसकी आंच उसके पास तक पहुंच रही है, और वो घबरा करके चीख उठा। मैं आपसे पूछता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने टैंकर पानी की जरूरत लगेगी? क्योंकि बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा मकान है, उसको बुझाने के लिए कितने टैंकर गैलन पानी की जरूरत पड़ेगी? बोलो बंधुओं, क्या पानी की जरूरत है वहां पर? नहीं, एक बूंद भी पानी लगाने की लाने की जरूरत नहीं है। बस उसे झकझोर दो, उसकी नींद खुलेगी, सारी आग पल में बुझ जाएगी। उसे पानी की जरूरत नहीं, उस प्राणी को जगाने की जरूरत है। एक बार जगा दीजिए, आग अपने आप बुझ जाएगी। सब संसार के सपने हैं। कोई खुली आंख का सपना देख रहा है, एक घर बनाऊंगा, इस एरिया में बनाएंगे, ऐसी गाड़ी होना चाहिए, पड़ोसी का घर ऐसा है तो इससे अच्छा हमारा बनना चाहिए, फर्नीचर भी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से डिजाइनदार बनाना है, आदि आदि विचार उनके मन में चल रहे हैं। और एक आंख बंद का सपना होता है जो रात में देखते हैं बिस्तर पर जाने के बाद। संत कहते हैं ना दिन का सपना सही होता है, ना रात का सपना सही होता है, सपना कभी अपना हो ही नहीं सकता है। सब सपने की दुनिया में खोए हुए हैं। चंद्र दिनों की जिंदगी हम लेकर के आए हैं, उसमें हमारा कितना भाग बीत गया इसका पता नहीं। जो शेष बचे हैं, संत कैसे उसे विशेष बना लो, जीवन में अपने आप को जगा लो, तभी प्रसन्न रह पाओगे। बंधुओं, कहते हैं, किसी ने बहुत अच्छी 2 पंक्तियां कही हैं। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। आपके पास आंखें हैं ना, जरा देखना अपनी आंखों से। सबके पास आंखें हैं? हाथ ऊपर करके बताओ कि सबके पास आंखें हैं। किसके पास नहीं आंखें? घर रख करके आए क्या लेकर के आए? सबके पास आंखें हैं। तो आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। जिंदगी बस सबकी यही है, 2 दिन की जिंदगी है। जिस दिन सांस रुकेगी उस दिन आपको दफना दिया जाएगा। राम राम सत्य है, पराया माल अपना है। हम किसको राम राम सुनाते हैं? जिंदा को कि मुर्दा के लिए?
अभी तक का इतिहास तो यही बता रहा है, जितने भी इस दुनिया से गए सब ने उनको राम राम सुनाया और जिंदा में किसी ने किसी भगवान का नाम नहीं सुनाया। काश यदि इस बात को, इस सत्य को आप समझ पाए कि जिंदा में यदि हमने भगवान का नाम सुना दिया तो मरने के बाद राम राम सुनाने की जरूरत उसको, तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। अब उसे क्या सुनाना? सुनाना तो है, जीवित अवस्था में सुनाना है, जिंदा में सुनाना है, सही अवस्था चेतन अवस्था में सुनाना है। बंधुओं, जो कुछ पहले चिल्ला रहा था, चीख रहा था, उसके चेहरे में भी मुस्कान आ जाती है। सब कुछ ठीक तो है, ये तो सपना हम देख रहे थे। तो पहला सूत्र लीजिए, जो कुछ है ये सब सपना है। इस दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं वो सब क्या है? क्या है बाबूजी? सपना है। और सपने को सपने की तरह देखोगे तो जीवन में कभी उलझोगे नहीं, परेशानी भी नहीं आएगी, दुख भी नहीं होगा, क्योंकि सपना है। और महाराज स्वयं कह रहा सपना कभी अपना होता नहीं है। तो सपने में कोई राजा बन जाए तो खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी। एक बार रंक राजा बन जाता है, रंक राजा बन जाता है तो बड़ा खुश होता है, और राजा रंक बन जाता है तो दुख होता है। तो राजा बने तो खुशी और रंक बने तो दुखी। क्यों? क्योंकि हमने सपने को सच मान लिया है। पर सपना कभी अपना नहीं होता है। संत कहते हैं दो प्रकार का सपना, जो अभी मैंने कहा था, एक बंद आंख का सपना और एक खुली आंख का सपना। बंद आंख के सपने को सपना समझने में हमें देर नहीं लगती है, लेकिन खुली आंख के सपने को सपना मानने को राजी हम नहीं होते। ये तो रोज का काम है, रोज देख रहा है टेरेस पर जाकर के दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत बड़ा जयपुर। एक दिन में कल की परसों 11वें माले से नीचे उतर रहा था, खिड़की में से जयपुर दिख रहा था। एक बाबूजी कह रहे देखो महाराज जी कितना बड़ा जयपुर है। चलते चलते बता रहे कि महाराज श्री जयपुर कितना, हमने की छत पर जाकर देखो वो पूरा जयपुर दिखे। अभी देख एक भाग दिख रहा है जयपुर का, कहीं मान सरोवर है, कहीं जौहरी बाजार है, कहीं बड़ी चौपड़ है, कहीं मनिहारों का रास्ता है। तो ये तो मंगलम आनंदा है कि हर प्राणी यहाँ पर मंगल आनंद से जी रहा है। कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई किसी तरह की बाधा नहीं। दरवाजे भी यदि खोल करके डाल दिए जाएं तो यहाँ पर कोई चोरी करने वाला भी नहीं है। इसलिए मंगलम आनंदा सार्थक अपने आप में हो रहा है, और यहाँ के रहने वाले और आनंदमय हैं। और अभी जब से मैं यहाँ 8 दिन तो मेरे को लगभग हो चुके हैं, और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ की फोर कमेटी ने एक टाइम का भोजन फ्री कर दिया कि आप तो आओ और खा के सो जाओ। इससे ज्यादा आनंद और क्या? अगर जो सुनते हैं कि स्वर्गों में आनंद आता है, जब इच्छा होती है तो गले से कंठ से अमृत झड़ जाता है। तो आपकी जब इच्छा होती है सुबह 8-9 बजे से लेकर के 1 बजे तक खाना चलता है। जब जिसकी इच्छा हुई तो खाना खाने आ जाते हैं और चले जाते। कितनी अच्छी सुविधा है। मुझे लगता है सारा स्वर्गों का वैभव यही मंगलम आनंदा में उतर करके आ गया है। ये आनंद के क्षण बड़े दुर्लभ होते हैं जब उसका आप उपभोग कर पाते हैं। कुछ लोग संसार में ऐसे हैं, बेड रेस्ट हैं, बिस्तर पर पड़े खटिया पकड़े हुए, उनका आनंद उनके जीवन से छिन गया है। लेकिन आप सब परम सौभाग्यशाली हो कि उस आनंद का उपभोग भी कर रहे हो। कल मैंने कहा था पाप करना और पाप भोगना दोनों क्रिया हमारे साथ लगी हैं। पाप करते भी हैं और बाद में पाप को भोगते भी हैं।
अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। 90 साल के तो होंगे बाबूजी, 85-86 के। हाँ, रविवार हमने छोड़ दी 1 साल के, इसलिए 86-87। इनके जीवन से पूछो, इनकी झुर्रियां एक एक बता रही अनुभव की कि मैंने कितनी मेहनत करके इस जीवन को पाया। इस सबका भविष्य दिख रहा है कि हमें भी इसी पर्याय से होकर के, मध्य होकर के गुजरना है। फिर भी हमारे मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ना चाहिए, खिन्नता नजर नहीं आना चाहिए। अम्मा बैठी 82 इयर्स, रनिंग ओल्ड। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने बैठे हुए हैं। इन सबके अनुभव इनके चेहरे से बोल रहे हैं। हमारा भविष्य भी यही होने वाला है, पर उस भविष्य को देख करके दुखी नहीं होना है, स्वागत करने, वेलकम। आइए, आपका स्वागत है। एक एक पल हमारी पर्यायें क्षीण हो रही हैं। है आपको इस चीज का पता? एक एक पल हमारी पर्यायें क्षीण हो रही, निकल रही हैं। हर पल नई पर्याय का जन्म होता है, और एक पर्याय का जन्म होता तो दूसरी पर्याय का मरण होता है। एक श्वास हम लेते वो हमारा जन्म है, और जो अगली श्वास छोड़ते वो हमारे जीवन का मरण है। इस सत्य को पहचान लेता है, वो संसार की फिर उलझनों में उलझता नहीं है। अपने आप को हर समय अप टू डेट रखता है, नहीं तो आउट ऑफ डेट हो जाओगे। हर समय अपने आप को अप टू डेट रखो। आने दो मृत्यु को, आने दो, मुझे स्वीकार है। कल आती तो आज आ जाए, पर ऐसे रो रो करके नहीं जाऊंगा, प्रसन्नता के साथ जाऊंगा। ऐसे भाव हमें अपने अंदर रखना चाहिए। तो मैं कह रहा था, एक बंद आंख का सपना तो दूसरा खुली आंख का सपना। लेकिन खुली आंख के सपने को सपना मानने के लिए हम जल्दी तैयार नहीं होते हैं, इसलिए व्याकुल हैं। हर पल सपने में जी रहे हैं, सपने में ही नहीं जी रहे हैं, अपितु सपने को गढ़ भी रहे हैं। ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसी दुकान बनाऊंगा, ऐसा फर्नीचर बनाऊंगा, इस तरह की ज्वेलरी पहनूंगा, इस तरह की साड़ी लहंगा चुन्नी पहनूंगा। ये सब अपने सपने गढ़ रहे हैं। छेक छिल्ली जैसी कहानी है। पैसे जोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पर ये खरीदूंगा, ये करूंगा। सारी जिंदगी इसी उधर बुन में उसकी जिंदगी ही पूरी हो जाती, सपने सबके अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी सारे सपने पूरे कर लो, क्योंकि जयपुर वालों हो, यहाँ पर मूर्तियां भी बनती हैं। बनती हैं कि नहीं? ये तो जड़ मूर्ति है। सही मूर्ति तो चेतन मूर्ति को बनाना है, उसको गढ़ना है, उसके अंदर कोई नई आकृति लाना है, तो तुम्हारा सपना खुली आंख का सही होगा। ये हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जो आध्यात्म दृष्टि से संपन्न लोग होते हैं, उनके लिए सब चीजें ज्यादा मूल्यवान नहीं होती हैं। उन्हें पता है जड़ है, ये सब छूटने वाला है, सब छूटने वाला है। आप नहीं छोड़ोगे तो आपसे छुड़ा लिया जाएगा, आपके साथ जाने वाला नहीं है। वो संयोग में, वियोग में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में स्थिरता बना करके रखता है। जो अध्यात्म दृष्टि से ओतप्रोत होते हैं। आचार्य कुंद देव ने एक गाथा के माध्यम से कहा है, सम सत्तु बंधु बग्गो सम सोय दुखो निंद पसंद से नमो सम लोट कंचनो पुनः जीवित मरणे समो सम। सब में दृष्टि जीव, सब में समानता, समता रखता है। जन्म में, मरण में, लाभ में, हानि में, संयोग में, वियोग में, कांच में, कंचन में, मान में, अपमान में,
सब में स्थिरता बना करके जीवन जीता है, और इसी का नाम तो प्रसन्नता है। और क्या है प्रसन्नता? जो सब में समान बुद्धि रखे उसी का नाम प्रसन्न है। और जहां पर राग देश मोह आदि ममत्व आदि बुद्धि चल जाती है, वहां पर प्रसन्नता हमारे हाथ से कोसों दूर छिटक जाती चली जाती है। जिन क्षणों में मुझे प्रसन्नता से जीना चाहिए, उन क्षणों में हम खिन्नता से जीवन जी रहे हैं, रोते रोते भुनभुनाते अपने जीवन को बिता रहे हैं। जिन क्षणों में मुझे लाभ और आनंद उठाना चाहिए, उन क्षणों में हम राग देश करके अपने जीवन को तहस नहस कर रहे। बोलो यही होता है नहीं होता? बोलो हर परिवार की यही कहानी, कहीं नहीं कहीं पुरानी। एक घर बदला दूसरे घर में आ गया, वही चीजें वहां पर है। जिन कारणों से मैंने घर को न्यारा किया था और वही हिस्से में मिल जाए तो जीवन की प्रसन्नता चली जाएगी, आएगी नहीं लौट के। एक बुंदेलखंड में कहावत है, कहावत आप समझते? कहावत, जिस कारण से न्यारे हुए थे वही चीजें हिस्से में मिली। जिस कारण से न्यारे हुए यानी अलग हो रहे थे परिवार से, और वही चीजें फिर हिस्से में मिल जाए तो सुख कहां रहेगा? दुख था और दुख ही हमारे लिए मिल रहा है। इसलिए प्रसन्नता से जियो, खिन्नता के साथ नहीं। और उसको किसी चीज से खास कोई फर्क नहीं पड़ता है जो सम्यक दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत होता है। वो अपने जीवन की धारा को उसी अनुरूप बना लेता है, वैसा ही उसके जीवन का क्रम बन जाता है। और उसका जीवन क्रम एक बार बन जाता है, उसका जीवन धन और निहाल हो जाता है। तो अपने जीवन में वो बदलाव हमें घटित करना चाहिए। मान सकते हैं वो सपना है, पर सपना है, सच तो नहीं है। जब तक नींद है तब तक सपना ही सपना दिखता है। नींद खुलती है, समझ में आ जाता है ये सपना था। एक सम्यक दृष्टि के ये सब सपना दिखता है, ये सब सपना दिखता है। ठीक है, आया है तो मेरा नहीं है, गया तो मेरा नहीं। जो देखा वह मेरा भी नहीं, और जो देख रहा हूँ वह मेरा नहीं है, और देख चुका हूँ वह भी मेरा नहीं था, और आगे में जो देखूंगा वह भी मेरा नहीं है। अपने अंदर इस भाव को जगाने की जरूरत है। बंधुओं, एक राजा था, उसका एक ही बेटा था। कुछ दिनों से दाह ज्वर से ग्रसित था, शरीर तप रहा था। सारा उपचार करने पर भी कुछ काम नहीं बना। एक ही बेटा था, राजा और रानी दोनों उसकी सेवा में लगे हुए थे, रात दिन उसकी सेवा में लगे रहते थे, कोई लाभ मिल नहीं पा रहा था। अचानक बेटे की झपकी आई, इधर राजा को भी झपकी आई। मैं इस धरा का एक राजा हूं, एक छत्र मेरा राज्य है, मैं चक्रवर्ती हूं, एकमात्र मेरा साम्राज्य है, और 7 पुत्र हैं। गहरी निद्रा में राजा सो रहा है। इसी बीच बेटे को हिचकी आई, और उसी बीच बेटे के प्राण निकल गए। इसी बीच रानी चीख पड़ी। रानी की चीख को सुनकर के राजा की नींद खुल जाती है। राजा जाग जाता है, देखा जब तक बेटा मर चुका था। जैसे ही बेटे पर दृष्टि पड़ी, वो जोर जोर से हंसने लगा। कौन? राजा। रानी ने कहा, ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? इकलौता बेटा था, चला गया। अपने कलेजे का टुकड़ा, अपने जी का लाल अपनी आंखों के सामने चल बसा, और आप ऐसे हंस रहे हो?
राजा ने जो कहा वो ध्यान से सुनने लायक है। उसने कहा, इसलिए तो मैं हंस रहा हूं कि किस पर रोऊं और किस पर हंसूं। इस एक के लिए रोऊं या उन 7 बेटों के लिए रोऊं। जब ये 7 थे तब एक नहीं था, और जब एक है तब 7 नहीं है। अभी मैं उन 7 के साथ था और अब मैं एक के साथ हूं। मैं किस पर रोऊं और किस पर हंसूं, किस पर रोऊं किस पर हंसूं। ना एक मेरा है ना 7 मेरे हैं। वह भी सपना था और यह भी सपना है। वो बंद आंख का सपना था, एक खुली आंख का सपना है। जब आंख खुलती है तो 7 बेटे जो स्वप्न में देख रहा था वो चले गए, और जो खुली आंख का सपना में देख रहा हूं एक बेटा मेरा था वह मर चुका है। जो इस यथार्थ को, इस सच्चाई को पहचान लेता है तो दोनों प्रकार के सपनों पर वो कोई विश्वास नहीं करता है। हम सब खुली आंख का सपना अभी सुन रहे हैं, देख भी रहे हो। ये भी अभी बस 5 मिनट बाद पूरा होने वाला सपना है।